स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे पॉइंट वाइज, वैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा आइडेंटिफाइंग the financial transactions and events. Financial transactions and events, यानी कि बिजनेस की फाइनेंशियल यानी कि मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन को पहचानना, उनको इवेंट्स को पहचानना, सबसे पहले पहचानना। देन उसके बाद सेकंड होता है, जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग की प्रोसीजर में पढ़ते हैं ना, प्रोसेस में पहला क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे मेजर करते हैं। यानी कि हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस। मेजर करा यानी कि मेजर करना मतलब मनी में मेजर करना, क्योंकि अकाउंट्स में, हमारे बिजनेस में जो अकाउंटिंग वर्क करती है वो अकाउंटिंग मनी में मेजर करती है हर चीज को। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हम मनी में मेजर करेंगे, दैट इज मेजरिंग। यानी कि मनी में मेजर करना कौन सी ट्रांजैक्शन कितनी है। थर्ड होता है उसको, फिर उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करना यानी कि नोट करना, उसको हम नोट करेंगे कि कब कब क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमारी होती है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है क्लासिफाई करना, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में उसे बांटना कि कौन सी ट्रांजैक्शन का क्या टाइप है, टाइप में बांटना। तो फोर्थ हमारा है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, क्लासिफाई कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था समराइजिंग। फोर्थ होता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, रेजिंग द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड देन समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। आपको याद आ रहा होगा कि हमने अकाउंटिंग के बारे में यही पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऐसी ही होती है। तो सेम हमारी कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग भी है, क्योंकि वही तो प्रोसेस ऑफ फॉलो कर रही है, तो उसके फीचर्स वैसे निकलेंगे। तो समराइजिंग यानी कि समराइज करके निकालना फाइनल अकाउंट्स को, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि यानी कि वो क्या क्या था पूरे साल में, कैसा हुआ। उसके बाद हमने निकाला कि प्रॉफिट निकला या लॉस निकला। उसके बाद समराइज कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया। उसके बाद हम चेक भी करते हैं उसे कि जो भी डेटा उसमें है, जो भी रिकॉर्ड उसमें है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो सही है या नहीं है। और उस फीचर को हम कहते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग and interpreting the financial data, यानी कि फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना, चेक करना, उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा कम्युनिकेटिंग। यानी कि जैसे हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था, कम्युनिकेट करना उनको जिनको जरूरत है हमारे रिकॉर्ड्स की, जो जानना चाहते हैं हमारे रिकॉर्ड्स के बारे में, यानी कि यूजर्स। अब वो यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल को मैं शॉर्ट में एफ लिख दे रही हूं, आप समझ जाइएगा। फाइनेंशियल डेटा टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको कम्युनिकेट करना, उनको बताना। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमारे अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या है। आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, देन मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल डेटा, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछना मेरे से। और अगर आपको कोई टॉपिक जानना हो या आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, प्राइवेटली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है।